वेलकम बैक गाइस। तो कृति सैनन ने रिसेंटली लिली सिंह के पॉडकास्ट में कुछ ऐसा बोला है जो बॉलीवुड के मेल ईगो कल्चर को सीधा एक्सपोज कर रहा है। उन्होंने रिवील किया है कि एक फिल्म के प्रमोशंस के दौरान एक मेल को स्टार ने डिसाइड किया कि कृति कहाँ आएगी प्रमोशंस में और कहाँ नहीं आएगी। मतलब एक एक्टर अपनी को स्टार को बोल रहा है कि तुम मत आओ, मैं अकेला करूंगा प्रमोट। और male actor was kind of deciding where I should come and where I shouldn't for the promotions, and I suddenly found that so weird and almost disrespectful that I was like, और कृति ने नाम नहीं लिया, लेकिन इंटरनेट ने डिटेक्टिव मोड ऑन कर लिया है और अब सब गेस कर रहे हैं कि एक्टर आखिर था कौन, एग्जैक्टली क्या बोला वो समझते हैं। उन्होंने बोला है कि एक फिल्म के प्रमोशंस में उन्हें फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिला। मेल एक्टर डिसाइड कर रहा था कि कृति को किस सिटी में आना चाहिए और किस में नहीं आना चाहिए। और जब कृति को ये सब रियलाइज हुआ कि उनकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है तो उनका रिस्पॉन्स ये था कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है प्रमोशंस में तो तुम अकेले करो। अब ये कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं है जो फर्स्ट फिल्म में आता है, ये वो कॉन्फिडेंस है जो तब आता है जब आप जानती हो कि आपका नाम भी लोगों को थिएटर्स तक लाता है। मतलब क्लियरली ये इंसिडेंस तब हुआ जब कृति ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड थी इंडस्ट्री में। अब इंटरनेट ने कृति की पूरी फिल्मोग्राफी खंगाल ली है ये समझने के लिए कि एग्जैक्टली कौन सी फिल्म हो सकती है और कौन सा एक्टर हो सकता है। तो इलिमिनेशन प्रोसेस से चलते हैं। कृति ने करियर के शुरू में टाइगर श्रॉफ, महेश बाबू और नागा चैतन्य के साथ काम किया था, लेकिन तब वो इतनी एस्टेब्लिश्ड नहीं थी तो वो कॉन्फिडेंस वाला रिस्पॉन्स देना थोड़ा मुश्किल होता। टाइगर के साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी थी तो वो रूल आउट होता है। बरेली की बर्फी में आयुष्मान और राजकुमार राव के साथ प्रॉपरली प्रमोट हो रही थी तो वो भी नहीं है। दिलवाले में SRK और काजोल के सामने कृति और वरुण दोनों ही ओवरशैडो हुए थे, लेकिन वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, ना कि एक एक्टर का ईगो। हाउसफुल 4 में मल्टी स्टार कास्ट थी। पानीपत में अर्जुन के साथ उन्होंने डिफरेंट लोकेशंस के साथ प्रमोशंस किए थे। बच्चन पांडे में अक्षय कुमार के साथ प्रमोट हो रही थी वो भी। और अक्षय की हिस्ट्री में क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि वो हर को स्टार के साथ एंगेज दिखाई देते हैं, चाहे लीड हो या सपोर्टिंग हो। और तेरे इश्क में जो धनुष के साथ मूवी थी वो भी रूल आउट होती है क्योंकि धनुष हिंदी मूवीज में इतने पॉपुलर नहीं है और हिंदी बेल्ट में प्रमोट करते वक्त उससे एक्चुअली कृति की जरूरत थी लीड करने के लिए। और धनुष का नेचर भी वो नहीं है कि वो बोलेगा कि मैं अकेला प्रमोट करूंगा। प्लस जब फिल्म के प्रमोशंस नहीं भी चल रहे थे तब भी कृति ने रैंडमली धनुष की तारीफ की थी इंटरव्यूज में। अगर कुछ गलत हुआ होता उनके साथ तो वो इतना ओपनली प्रेज नहीं करती। लेकिन हाँ, आदि पुरुष के प्रमोशंस में भी काफी जगह कृति मिसिंग थी, लेकिन प्रभास खुद पब्लिक स्पीकिंग को अवॉइड करते हैं और खुद भी कई इवेंट से गायब रहते हैं, रिपोर्टेडली बीमारी की वजह से। प्लस ऐसा लगता नहीं है कि प्रभास वो टाइप का इंसान है जो बोलेगा कि मैं अकेला प्रमोट करूंगा, क्योंकि वो खुद इतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं कैमरा के सामने। इन सब के अलावा ना जो नाम बचे हैं वो है कार्तिक आर्यन, शाहिद कपूर और पॉसिबली कोई और जिसके बारे में अभी किसी ने नहीं सोचा है। अब इनमें से लोग कार्तिक का नाम काफी ज्यादा बोल रहे हैं और इसके काफी सॉलिड रीजंस भी हैं। शहजादा की प्रमोशन देखोगे तो काफी सिटीज में कार्तिक अकेले गए थे प्रमोट करने के लिए। वो दिल्ली में भी अकेले गए थे, कोलकाता में भी अकेले गए थे। पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो थी वो इंडस्ट्री का शहजादा आ गया इसके अराउंड थी। कार्तिक के फ्लैग्स लहराए जा रहे थे, क्राउड में कार रोकी जा रही थी, सोलो हीरो वाइब्स क्रिएट करी जा रही थी। कुछ लोकेशंस पे कृति बाद में ज्वाइन हुई लेकिन काफी जगह से क्लियरली वो मिसिंग थी। और शहजादा में कार्तिक को प्रोड्यूसर भी थे, मतलब उसके पास ज्यादा पावर थी डिसाइड करने की कि कौन कहाँ जाएगा प्रमोशंस में। तो पॉसिबली है कि कृति ने इस फिल्म के बारे में ही बात की है। और कार्तिक के केस में एक और इंसिडेंस है जो इस थ्योरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। अपार शक्ति खुराना ने लल्लन टॉप के एक इंटरव्यू में शेयर किया, सेट वी हैड अ ग्रेट टाइम, सबने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, फिल्म बहुत अच्छी बनी, फिल्म सबने बैठ के देखी ट्रेलर लॉन्च से पहले और बहुत अच्छी बनी, सबको बहुत अच्छी लगी। ट्रेलर लॉन्च पे उस एक्टर ने 3 मिनट पहले ये बोल दिया प्रोड्यूसर के दैट अपार शुड नॉट बी ऑन द स्टेज, ट्रेलर लॉन्च होगा, बाकी सब एक्टर्स को बुला लीजिए। आई फ्लू इन ऑल द वे फ्रॉम अमृतसर, आई वाज शूटिंग इन अमृतसर। कार्तिक ने अपार शक्ति के साथ ऐसा किया है ट्रेलर लॉन्च पे, तो कृति के साथ प्रमोशंस में ऐसा करना उनके पैटर्न में फिट बैठता है और ये कोई ऑफ इंसिडेंस नहीं है। प्रोड्यूसर मनीष शाह ने भी पब्लिकली बोला था कि कार्तिक ने शहजादा से वॉक आउट करने की धमकी दी थी
और अनप्रोफेशनल बिहेवियर किया था। मतलब मल्टीपल लोगों ने इंडिपेंडेंटली सिमिलर एक्सपीरियंस शेयर किए हैं अपने कार्तिक के साथ। अब शाहिद कपूर का नाम भी डिस्कशन में है। शाहिद का पद्मावत वाला एपिसोड सबको याद है, जब उन्हें लगा था कि रणवीर और दीपिका ने उन्हें ओवरशैडो कर दिया है और वो विजिबली अनकंफर्टेबल थे उस सिचुएशन से। तो ईगो क्लैशेस शाहिद के केस में भी पहले से देखे गए हैं, लेकिन कृति ने शाहिद के साथ सिर्फ तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया की है और उस फिल्म के प्रमोशंस में दोनों साथ दिखाई दिए थे काफी जगह। तो शाहिद का केस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कार्तिक का है। और कृति ने सिर्फ ये इंसिडेंट शेयर नहीं किया पॉडकास्ट पे, उन्होंने बॉलीवुड के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी काफी डिटेल्स में बात की है। उन्होंने बोला है कि जब फीमेल एक्टर सेट पे क्वेश्चंस पूछे अपने सीन्स के बारे में तो रिएक्शन होता है कि कितने सवाल पूछती है, लेकिन जब मेल एक्टर वही करे तो बोला जाता है कि मेल एक्टर बहुत इन्वॉल्व है, बहुत हार्ड वर्किंग है। सेम एक्शन बट डिफरेंट रिएक्शन। उन्होंने ये भी शेयर किया कि मेल को स्टार्स को बेटर कार्स मिलती है, बेटर वैनिटी बैंड्स मिलती हैं, और जब बजट कट करना हो तो सबसे पहले फीमेल लीड की फीस में कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। ये सब सटल चीजें हैं जो इंडिविजुअली छोटी लगती हैं, लेकिन कलेक्टिवली एक पैटर्न बनाती हैं जिसमें एक्ट्रेसेस को कॉन्स्टेंटली अंडर वैल्यू फील करवाया जाता है। और ऑनेस्टली कृति की बात में वेट है, इसीलिए क्योंकि वो एक नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस है। मिमी के लिए उन्होंने अवार्ड जीता था। पूरे करियर में वैरायटी ऑफ फिल्म्स की हैं, कॉमेडी से लेकर सीरियस रोल्स तक। बरेली की बर्फी, लुका छुपी, मिमी, दो पत्ती और अब कॉकटेल 2, काफी रेंज दिखाई है उन्होंने। और ऊपर से प्रोडक्शन हाउस भी स्टार्ट किया है ब्लू बटरफ्लाई फिल्म्स के नाम पे, जिसमें दो पत्ती उन्होंने प्रोड्यूस की थी डोमेस्टिक वायलेंस पे। मतलब ये वो एक्ट्रेस है जिसने अपना करियर खुद बिल्ड किया है और टैलेंट और स्मार्ट चॉइसेस से। तो जब ऐसी एक्ट्रेस बोले कि एक मेल एक्टर ने उससे डिसरिस्पेक्ट किया प्रमोशन में, तो उसकी बात में वेट ऑटोमेटिकली आए। और कृति की हाइट के बारे में भी ना काफी रूमर्स आते रहते हैं। कृति की हाइट 5'9" है, जो बाकी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से काफी लंबी है और काफी मेल एक्टर से भी लंबी है। इंडस्ट्री में ये एक नॉन इनसिक्योरिटी है कि एक्ट्रेस अनकंफर्टेबल फील करते हैं अगर एक्ट्रेस उनसे लंबी दिखाई दे स्क्रीन पे या इवेंट्स पे, तो उनको बोला जाता है कि हील्स मत पहनो, फ्लैट पहनो, ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो भी वो कोई एक्टर था वो सेम फ्रेम में कृति के साथ आना अवॉइड कर रहा था, क्योंकि हाइट डिफरेंस की वजह से उसकी इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो रही थी। और अगर ये सच है ना तो ये बहुत पैथेटिक है, क्योंकि इतनी इनसिक्योरिटी की वजह से आप अपनी को स्टार को प्रमोशन से बाहर कर रहे हो। और मेरा पर्सनल टेक ये है कि चाहे कार्तिक हो, शाहिद हो या फिर कोई और एक्टर हो, ये बिहेवियर एक बिगर प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट करता है। बॉलीवुड में अभी भी ये घटिया थिंकिंग है कि हीरो की फिल्म है, हीरो सेल करेगा, हीरोइंस तो बस नाम के लिए। लेकिन 2026 में ये सोच आउटडेटेड है, क्योंकि स्त्री 2 ने प्रूव किया था कि फीमेल लीड फ्रेंचाइजी 900 करोड़ कमा सकती है। मिमी ने प्रूव किया था कि फीमेल सेंट्रिक मूवी भी नेशनल अवार्ड जीत सकती है। ऑडियंस अब एक्ट्रेसेस को भी देखने आती है थिएटर में, तो ये अज्यूम करना कि सिर्फ हीरो का नाम ही काफी है प्रमोशंस के लिए, ये अपने आप में मेल एक्टर्स की इनसिक्योरिटी को एक्सपोज करता है। तो गाइज, आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या आपको लगता है कि कृति वाकई कार्तिक के बारे में बात कर रही हैं या फिर वो एक्टर कोई और बॉलीवुड में ये मेल ईगो कल्चर कब खत्म होगा? कमेंट्स में बताओ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।